लेक टाइप भी मिलेगा या आपको छोटा सा ये पानी का चश्मा टाइप। और यहाँ पे ये डायरेक्शंस बताई गई हैं कि किस तरफ कौन सी चीज़ आपको मिल सकती है जू के एरिया में। छोटा सा मसनूई पहाड़ बनाया गया है की वजह से शेर और चीता बाहर ही नहीं आए। वो ग्लास लगा दिया गया है, जिस तरह गर्मी में बाहर फिर रहा था तो इस तरह से होता है, पानी के तालाब में बैठा हुआ है। और दूसरा भी इसमें डुबकी लगा दी उसने। चल भाई, गर्मी मुझे तो वो ज़्यादा बेहतर लगा है। और शाम को ही चलती हैं, तो आप आएँ तो कोशिश करें कि शाम को ठंडे मौसम में आएँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं लाहौर ज़ू देखने आया हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको भी इसकी मुकम्मल सैर करवाऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ से 100 रुपये की टिकट है, जो कि पहले सस्ती हुआ करती थी, अब हर बंदे के लिए 100 रुपये की टिकट लाजमी है। और उसके साथ आप यहाँ से एंट्री लेंगे, आपकी टिकट स्कैन होगी और स्कैन होने के बाद आप ज़ू में एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको वेलकम करने के लिए शेर बिठाए गए हैं, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, ये शेर असली नहीं है। तो इनके मुजस्मे बनाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप एंट्रेंस लेके, बहुत ही प्यारी एंट्रेंस है। और आपको यहाँ पे व्यू एक लेक टाइप भी मिलेगा या आपको छोटा सा ये पानी का चश्मा टाइप इस तरह बनाया गया जो आर्टिफिशियल है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। और ग्रीनरी का बहुत ही अच्छा व्यू आपको नज़र आएगा। और यहाँ से आप व्यू अच्छे से एंजॉय करें और उसके बाद आप आगे की तरफ बढ़ जाएं। लाहौर ज़ू काफ़ी हद तक बदल चुका है और इसमें काफ़ी चेंजिंग की गई है। यहाँ से जब आप एंटर हो जाएंगे, क्रॉस करेंगे इस पुल को छोटे से, तो आपको लाहौर ज़ू का एरिया मिल जाएगा। मैंने ये विज़िट किया है सुबह के टाइम, सुबह 9 बजे, चूँकि इसकी एंट्री टाइम भी सुबह 9 बजे है। तो मैंने 9 बजे विज़िट किया है, इस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं ना होने के बराबर हैं। यहाँ पे आप आगे जाते हैं तो आपको कुछ जो है कंक्रीट के बनाए गए मुजस्मा टाइप आपको कुछ जानवर नज़र आ जाते हैं। और यहाँ पे ये डायरेक्शंस बताई गई हैं कि किस तरफ कौन सी चीज़ आपको मिल सकती है ज़ू के एरिया में। और यहाँ पे हाथी का मुजस्मा डिस्प्ले किया गया है और दूसरी तरफ एक छोटा सा मसनूई पहाड़ बनाया गया है और उस पे भी कुछ जानवरों के मुजस्मे बनाए गए हैं। और सामने डॉल्फिन आपको नज़र आएगी। कुछ टूरिस्ट यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सेल्फियाँ वगैरह बना रहे हैं, फ़ोटोज़ बना रहे हैं। यहाँ से आपको एरिया आगे जाएंगे तो मिल जाएगा जहाँ पे काफ़ी सारे पिंजरे बने हुए हैं। इस एरिया में ज़्यादातर आपको परिंदों के पिंजरे वगैरह मिलेंगे और इनको जाली वाले पिंजरों में रखा गया है ताकि ये उड़ ना जाए। काफ़ी पीसफुल जगह है और काफ़ी अच्छी जगह है और इसको जो दोबारा से रेनोवेट किया गया तो अच्छे से मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आपको कुछ चिड़िया नज़र आएंगी और इनके अंदर छोटी छोटी चिड़िया या छोटे छोटे जानवर आपको देखने को मिलेंगे। जाली की वजह से प्रॉपरली कैमरे से कैप्चर करना मुश्किल है। बच्चों के साथ आप जाके यहाँ पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। ये शेर और चीते के जो है एरिया है और दूसरी तरफ इनके पिंजरे भी बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से शेर और चीता बाहर ही नहीं आए, वो आराम से अंदर सुकून फरमा रहे हैं। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पे एक नोटिस भी लिखा हुआ है कि गोश्त वगैरह मत खिलाएं इनको। लेकिन आप जब भी आएँ तो ठंडे मौसम में आएँ, क्योंकि जानवर अपने पिंजरों से बाहर आए होते हैं, तो आप अच्छा नज़ारा ले सकते हैं। तो मैंने अभी ये शेर और टाइगर और ये सारी चीज़ों को विज़िट तो किया है, लेकिन वो अपने जो पीछे कमरा है उसमें सुकून फरमा रहे थे और बाहर आने की ज़हमत नहीं की उन्होंने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो मुझे इस किसी भी पिंजरे में कोई भी शेर और चीता नज़र नहीं आया। तो आप जब भी आएँ तो मौसम खुशगवार हो या शाम के वक्त ठंडे मौसम में आप यहाँ पे ज़ू का विज़िट करें। अदरवाइज़ आपको सूरत हाल यही मिलेगी जो मुझे मिली, कि आपको जानवर नज़र नहीं आएंगे। और इन जानवरों को ठंडक पहुंचाने के लिए यहाँ पे कूलर भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वो पिछले कमरों में
आराम फरमा है। यहाँ पे कुछ पुराने और नए ज़ू में चेंजिंग ये हुई है कि फ्रंट पे एक ग्लास लगा दिया गया है, जिससे आप परिंदों और बाकी जो छोटे जानवर हैं इनका अच्छे से नज़ारा कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें तो कुछ ओपन एरिया में भी आपको जो है मिल जाएंगे जानवर। ये मेरे ख्याल गैंडा है, तो इसका काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग सा घर बना हुआ है और ये इसका एरिया है। तो ये ज़रा गर्मी में बाहर फिर रहा था, तो इसकी फ़ोटोज़ जो है बनाने का मौका मिल गया। यहाँ पे जो है मारखोर वगैरह मिल रहे हैं, लेकिन बेचारे गर्मी की शिद्दत से जो है बेहाल हैं, बैठे हुए हैं। और ये काफ़ी प्यारा सा तोता है जो कि आराम सुकून से बैठा हुआ है। और यहाँ पे कुछ जो है ये भालू हैं या शायद रीछ हैं, तो ये मिले हैं और ये भी बेचारे गर्मी से बेहाल हैं। एक तो वो जो है ना पानी के तालाब में बैठा हुआ है और दूसरा भी इसमें डुबकी लगा दी उसने। चल भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा है। ये शेरों और चीतों का जो है ये पिंजरे और इनका ये एरिया है, ओपन एरिया, लेकिन गर्मी की वजह से वो बाहर बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी उन्होंने तो झलक भी नहीं दिखाई। कुछ जगहों पे अभी भी काम जारी है, चूँकि यहाँ पे कुछ मज़दूर जो हैं काम कर रहे थे और काफ़ी हद तक जानवर भी कम है यहाँ पे। तो मेरा एक मशवरा है, अगर आप फैमिलीज़ या बच्चों के साथ विज़िट करते हैं, एक तो आप अच्छे मौसम यानी ठंडे मौसम में यहाँ पे विज़िट करें और दूसरा यहाँ पे काफ़ी सारे जानवर अभी मौजूद नहीं है। काफ़ी एरिया बंद हैं जिनमें काम हो रहा है और अभी ये एक स्नेक हाउस है, तो ये भी बंद था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है लेकिन ये बंद है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि कुछ अर्सा इंतज़ार करें और तब इसको विज़िट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये छोटी सी मस्जिद है, माशाल्लाह बहुत प्यारी है, जो कि ज़ू में दी गई है। और ये यहाँ पे जिराफ वगैरह आपको नज़र आ जाएगा, इसकी काफ़ी लंबी गर्दन है। तो ये भी खैर मुझे एक ही नज़र आया है यहाँ पे। मैंने पुराने ज़ू जो इसका पुरानी कंडीशन थी उसमें भी विज़िट किया हुआ एक दो दफ़ा। तो वहाँ पे मुझे तो वो ज़्यादा बेहतर लगा है और ज़्यादा जानवर मौजूद थे वहाँ पे। और यहाँ पे अभी शायद इसकी जो है इस पे वर्किंग जारी है, तो उम्मीद है ये भी बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो बाकी ये है कि इन्होंने ये कंक्रीट के जानवर मेरे ख्याल में ज़्यादा लगा दिए हैं और असली जानवर कम है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी आप एक शॉर्ट सा टूर इसका बना सकते हैं और 100 रुपये इसकी टिकट है हर मेंबर के लिए। और ये आबशार वगैरह भी शाम को ही चलती हैं, तो आप आएँ तो कोशिश करें कि शाम को ठंडे मौसम में आएँ, तो आपको ये सारे नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सुबह सुबह आते हैं तो जानवर भी सो रहे होते हैं। जैसे इनकी भी रूटीन लाहौरियों ने ख़राब की हुई है, जैसे लाहौरिये लेट उठते हैं और यहाँ पे ज़ू के मोस्टली जानवर जो थे वो यहाँ पे नज़र नहीं आए। और ये बंदरों का जो है पिंजरा बनाया गया है, लेकिन खैर बंदर शायद अंदर पिछले रूम्स में सो रहे हैं, तो ये भी हमें नहीं मिले। और यहाँ पे एक सामने बाज़ बिठाया गया, काफ़ी बड़ा है साइज़ में। तो ऊपर खैर पहाड़ी के ये ऊपर भी कुछ पिंजरे वगैरह थे, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है कि भाई सख्ती से मना है, अभी काम जारी है ये वो। तो आपसे ये गुजारिश है कि आप अभी थोड़े दिन स्टे करें। आपको बताया यहीं जा रहा होगा कि ज़ू की ओपनिंग होगी है, लेकिन खैर अभी काफ़ी एरिया बंद है और कोई आप इतना ख़ास इंजॉय नहीं करेंगे। काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।